आपने कभी ना कभी ये बात ज़रूर सुनी होगी कि सभी बीमारियों की जड़ आपका पेट होता है। किसी बहुत ही विद्वान व्यक्ति ने बहुत ही बड़ी बात को एक छोटे से सूत्र में पिरो दिया। आइए इस सूत्र की व्याख्या करते हैं। आप जो आहार लेते हैं वह आपके शरीर का फ्यूल होता है। अब आप अपने शरीर में ऐसा आहार दे रहे हैं जो पचने में बहुत ही ज़्यादा गुरु है, बहुत ही समय लगाता है पचने में, और इसका आप निरंतर सेवन कर रहे हैं गुरु आहार का। या फिर आप बिना भूख के खाना खा रहे हैं, या फिर आप भूख से अधिक खाना खा रहे हैं, या फिर खाना खाने के बाद आप तुरंत सो जा रहे हैं, जैसे आजकल के परिप्रेक्ष्य में सत्य मालूम होता है लगभग 80% लोगों के लिए। इस अवस्था में होता क्या है कि जो आपकी जठराग्नि होती है, जो आपका पाचन की शक्ति होती है आपके शरीर की, वो मंद हो जाती है। आपका जो आहार है उसका पाचन ठीक से नहीं कर पाती, और उस आहार से जो रस मिलता है, आपके फ्यूल का जो एक्सट्रैक्ट मिलता है बॉडी को यूटिलाइज करने के लिए, वो कहीं ना कहीं दूषित रहता है, वो कहीं ना कहीं कच्चा रह जाता है। इसी दूषित रस को शरीर अपने अलग अलग कार्यों के लिए इस्तेमाल करेगा, चाहे वो ब्रेन फंक्शन के लिए हो, चाहे वो मसल एक्टिविटी के लिए हो, चाहे वो हार्ट एक्टिविटी के लिए हो, चाहे वो किसी और कार्य के लिए। अब ऐसी अवस्था में होगा क्या, जब एक प्रकार का दूषित जो रस है वो शरीर के अनेक अवयवों में जा रहा है, और वो समय समय से अगर एक्यूमुलेट होता जाएगा, वो एक विष की तरह काम करेगा, और वहाँ पे जहाँ पे सबसे अधिक इकट्ठा होगा वहाँ से रोगों की उत्पत्ति करेगा और पूरे शरीर में फैलता जाएगा। इसके बाद ही किसी व्यक्ति को उसके निदान अनुसार, उसके आहार विहार के अनुसार, जैसा वो भोजन करता है, जैसा उसका व्यवहार है, दिन में सोता है, खाना खाने के बाद भी सो रहा है, अतिशयन कर रहा है, उसके अनुसार उसे हार्ट डिजीज़ होंगी, उसके अनुसार उसे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं, उसके अनुसार उसे जोड़ों में दिक्कत हो सकती है। इसीलिए आयुर्वेद शास्त्र में सबसे पहली जो प्रायोरिटी दी जाती है वो आपकी जठराग्नि को दी जाती है, कि आप चिकित्सा शुरू करने से पहले आपके शरीर को तैयार करें कि आपके भीतर जो टॉक्सिन अवेलेबल हो चुके हैं, जो एक्यूमुलेट हो चुके हैं, सबसे पहले आप उनको नष्ट किया जाए। कोई भी विद्वान वैद्य सबसे पहले इसी का विचार करते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप अपने नज़दीकी वैद्य से मिलें। अगर आप आयुर्वेद के जिज्ञासु हैं और बहुत सारी चीज़ें आयुर्वेद के बारे में जानना चाहते हैं, तो कृपा करके हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद।